हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये न्यूज़ पता होगी कि ये हसन नसरल्ला था, ये मारा गया है। और इसके बाद अब ईरान में भी जो सुप्रीम लीडर हैं इनको छुपा दिया गया। इसके पहले आपने देखा होगा ये तीसरे नंबर का याह्या सिनवार है। इसके पहले जो हमास का चीफ था उसको भी मार दिया गया था होटल में। ये सारा अपडेट आप जानते हो। समझदारी इसी चीज में है कि इस हिंसा को रोका जाए। कोई भी दुनिया का देश नहीं चाहता है कि अनरिलेटेड वार चलता जाए। ईरान की सरकार जितना टेररिज्म पे खर्चा अभी कर रही है उतना वो अपने जनता के वेलफेयर पे कर सकती थी। समझदारी ये नहीं दिखाते हैं, क्योंकि देखो धर्म का चूरन ऐसा होता है ना, किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, धर्म का चूरन कुछ लोग चटा देते हैं और आम जनता को शहीद करवा देते हैं। उनके बेटे उनके पोते वो नहीं जाते हैं उस युद्ध में लड़ने। आप देखो, आपने देखा होगा इसके पहले जो हमास के चीफ थे उनके पूरी फैमिली को पहले इजराइल ने उड़ा दिया था। ठीक है, एक कार से जा रहे थे वो लोग और मार दिया उसी पे मिसाइल, खत्म हो गया। तो ये इत्तेफाक की बात है कि अब तो दूसरे का घर जलाओगे तो खुद कब तक बचोगे। उसके बाद भी बुद्धि नहीं खुलेगी, क्योंकि जानते हो ये सब खेल है पैसे का। पैसा, जमीन, दौलत, और ये लोग जो रच रहे हैं ना वो अपनी जिंदगी जब तक जीते हैं तब तक मस्त जीते हैं। वो तो माने इनका 7 अक्टूबर वाला हमला हो गया उसके बाद की वजह से ये दिक्कत आ गई, नहीं तो इनका जिंदगी तो ऐसे चल रहा था इसी धर्म के नाम पे। लेकिन ये कब तक चलता है ना। तो ये स्थिति आज हो गई है कि अभी देखोगे आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये सारे न्यूज आ रहे हैं। खामनेई के लिए सब आ रहा है कि ऐसा हो गया है, खामनेई छुप गया है ना। और कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे अच्छा वो अब खुद 72 हुरों के साथ है। ये सब चीजें यहाँ पे फोटोज में आ रही हैं। तो ये सब न्यूज में है, आप सब देख सकते हो। पहले इजराइल ने पेजर ब्लास्ट करवाया ताकि लोग मोबाइल यूज करें, मोबाइल से ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और जब ट्रेस होना ये लोग शुरू हो गए तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट पे है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये खुद आपको अवेलेबल है ट्विटर पे। आप चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि टेरर का रास्ता, धर्म का अफीम चटा करके और कुछ लोगों को बेवकूफ बनाकर ये कब तक अपना रोजी रोटी चलाएंगे। आप इसको देखो, इसमें कितने लोग हैं, इनका पूरा चेन ऑफ कमांड है। ये सबको मार दिया है इजराइल ने। उसके बावजूद इनको ये भी पता है कि इसके बाद अब अटैक हो रहा है यमन के हुथी रिबल्स, मतलब यमन देश पे जो हुथी वाले कब्जे इलाके हैं, लेबनान में तो चल ही रहा है। अब इसके बाद बारी है ईरान की, और ईरान की खामनेई अगर चूंकि नहीं रुकेगा ये स्थिति तो फिर ये आगे होना तय है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा तो वो हो जाएगा। वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, मैं आपको बताता हूं, न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार बना करके इसको डिक्लेयर करेगा उससे पहले, उसके ऐसा ना हो कि 10 मिनट पहले इजराइल खुद पीएम आकर के बोल दे कि हम परमाणु हथियार पहले से बना करके और लाद के रखे हुए हैं। कोई अगर हमको डराएगा परमाणु हथियार से तो हम उसको ठोक देंगे। समझ में आ रहा है। तो समझदारी इसी में है। अभी थोड़ी देर पहले इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मैसेज डाला है वीडियो में ईरान रीजिम के लिए कि वहां के नेता जो है कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, उस पैसे को गरीबी हटाने के लिए, वहां के लोगों की खुशहाली के लिए यूज हो सकता है। आपको मालूम है ईरान का 10 लाख रियाल भारत का मात्र 2000 रुपया है। अब सोचो कितना महंगाई है वहां, 37% है। मतलब कोई चीज अगर इस मान लेते हैं कि 3 महीने में आता है 100 रुपए की है, तो अगले 3 महीने में 137 रुपए की हो जा रही है। आप सोचो कितना ज्यादा महंगा है, समझ रहे हो। तो ये पूरा चेन ऑफ कमांड था, इजराइल मिलिट्री ने सबको चुन चुन के उड़ा दिया है। कोई इसमें बचा नहीं है, कोई गुंडई करने के लिए अब रहा नहीं है। आपको ये समझना है कि किसी भी सोते हुए शेर को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। और 7 अक्टूबर वाला मैं फिर से कहता हूं, जो ये घटना था वो पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया था। इजराइल इतना सेफेस्ट कंट्री है, उसके बावजूद इन लोगों ने उड़ उड़ के हमला किया था। मतलब स्टाइल में उड़ के आ रहे थे, पैराशूट से कोई उड़ रहा है और एकदम फिल्म में जैसे दिखाते हैं ना, वो 47 से गोली चला रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल पे गोली चला रहे हैं। लड़कियों के अर्धनंगे शरीर को काटा गया था। आप अगर पढ़ोगे तो हिल जाओगे अंदर से। तो अब तो ये बदला ले रहा है, तो सबको मजा आ रहा है। 20 से 23 लाख लोगों को बेघर कर दिया, इधर से उधर भाग रहे हैं कुत्ते की तरह। ऐसे तो आराम से बिल्डिंग बना के इजराइल ही दे रहा था, रह रहे थे सभी लोग। और देखो सीधा सा लॉजिक है कि अगर एक गांव में कहा था ना कि लतखोर लोगों के साथ लतखोर जैसा बिहेवियर कभी कभी करना पड़ता है। पढ़ा लिखा आदमी हमेशा शिक्षित की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन वो जब देख लेगा कि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो वो फिर क्या करेगा, उसी के बाद हम उसको जवाब देना जरूरी है। समझ में आया। तो ये सारा मीम चल रहा था। अभी मैं आपको और आगे अपडेट देता हूँ, आप देखोगे तो समझोगे कि क्या खेल यहाँ चल रहा है। और सभी लोग अब यही मना रहे हैं कि इसके बाद किसका है, इसके बाद खामनेई की बारी है। और ये सारा मीम चल रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ये धर्म के चूरन वाले लोग हैं।
आपको एक चीज और बता दें, ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर गए थे, तो ये जो हसन नसरल्ला था जो मारा गया है, इसका ना हर 7 दिन पे लोकेशन बदल दिया जाता था, और इसको जहां अटैक किया गया वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये 7 दिन में बदलता था लोकेशन, लेकिन नेतन्याहू देश से बाहर थे। अच्छा, इन देशों के प्रधानमंत्री देखो ये बहुत स्ट्रांगली इंगेज रहते हैं, देश पे कोई समस्या आती है तो ये खुद रोज लीड करते हैं कि कौन मारा गया, कौन हमारा दुश्मन खत्म हो गया, किस तरफ अटैक कर रहे हैं, कौन हम पे अटैक कर रहे हैं, ये सब खबर लेते रहते हैं। तो इनको मिला कि हसन नसरल्ला का क्लियर लोकेशन हमें मिल रहा है, तो भाई इसको मार दिया जाए। तो ये वहीं से यूनाइटेड नेशन से ही ऑर्डर इन्होंने दे दिया। गड़बड़ी क्या हुई थी यहाँ हसन नसरल्ला से कि वो ये सोच रहा था कि हम जहां पे हैं वहीं पे रहते हैं, 7 दिन वाला लोकेशन चेंज उसने नहीं किया, क्योंकि नेतन्याहू तो है नहीं, तो हम पे हमला होगा नहीं अभी। और ये लोग, इन लोगों ने जानबूझ करके ये किया कि नेतन्याहू को बाहर करते हैं ताकि वो बेफिक्र हो जाए और लोकेशन तब तक कंफर्म हो जाए। और उसको जो बम मारा गया है वो 80 टन का बम था। कितना टन का? 80,000 किलो का बम था। आप सोचो कि वो क्या होगा, एक शहर में जब इतना बड़ा बम गिराया जाएगा तो उसके शोर से पूरा शहर जाग जाएगा अगर रात में गिरा दिया जाए। 80 टन के बम से हमला हुआ है। आप अगर देखोगे तो ये देखो, आप यहां समझोगे। और टनल का जो रूट था गाजा स्ट्रिप में ऐसे खत्म करती है जिससे कि टनल बैठ जाए, क्योंकि गाजा में इतने टनल बने हुए थे, इनके जो हॉस्टेज हैं यानी जो कब्जे वाले लोग हैं उनको अभी तक इजराइल इसीलिए नहीं छुड़ा पाया है क्योंकि इतना ना टनल है यार। ऊपर यूएन का स्कूल चल रहा है, कॉलेज है, ऊपर मस्जिद है और नीचे टनल बने हुए हैं। पूरा जगह छानना पड़ेगा और ये छानना बड़ी टफ काम है। कौन से टनल में है, कैसे लोग हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो अब ये टनल कैसे उड़ा रहा है, ताकि भाई कहीं तो लोग होंगे, वो एक साथ टनल को बम से उड़ा रहा है। और ये 80,000 के टन से हमला किया था अभी, और ये फाइनल कंफर्मेशन के बाद है। ठीक है, सो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि सभी बच्चों के लिए हमें ये ध्यान रखना है, ये है दुनिया में उसका ग्राफ कि कौन से लोग कब कितनी जनसंख्या बढ़ी है, और ये पेजर ब्लास्ट हुआ था, ये सब तो आप जान रहे हो। अभी देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये रिलीजियस लीडर ही मारे गए। कुछ और अपडेट हम आपको दिखाते हैं, अभी आपको देख करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, व्हाट माइट हिजबुल्लाह इजराइल एंड ईरान डू नेक्स्ट, क्या करेंगे। देखो ईरान जो है ना वो कह रहा है कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम तो अटैक करेंगे, उतनी दूर से अटैक वो करने की हालत में है नहीं। ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे भाई, अब तो इज्जत वाली बात हो गई है। तो व्हाट विल हिजबुल्लाह डू, हिजबुल्लाह इज रीलिंग फ्रॉम द ब्लो आफ्टर ब्लो। ऐसा नहीं है कि वो नसरल्लाह मारा गया उसके बाद 2 और कमांडर मारे गए हैं उसके, तो ऐसा नहीं है, अगर जब तक रुकेगा नहीं वो मारे ही जाएंगे। इट्स कमांड स्ट्रक्चर हैज बीन डिसिपिटेटेड, मोर देन a dozen टॉप कमांडर, मतलब 12-15 से ज्यादा मारे गए हैं। ठीक है, शॉकिंग डेटोनेशंस ऑफ इट्स पेजर्स एंड वॉकी टॉकी, ये तो फटा था आपको मालूम है। अब ईरान क्या करेगा, द असैसिनेशन इज एज मच अ ब्लो टू ईरान एज इट इज टू हिजबुल्लाह। अच्छा देखो, ईरान खुद नहीं लड़ रहा है, हिजबुल्लाह का इवन कि नसरल्लाह था वो खुद कभी नहीं लड़ता था, एक भी हथियार उसने नहीं उठाया, वो बस लोगों को गुमराह करके कि हाँ फाड़ डालो इसको, मार डालो इसको, खत्म कर डालो इसको, सबक सिखाएंगे, यही मतलब कह रहे हैं ना, धर्म का चूरन चटा के और काम करवा लेते हैं। What has happened now will be causing hard lines in the regime to contemplate some kind of response. Iran has a whole galaxy of allied heavily armed militia around the Middle East, the so-called axis of resistance. अच्छा, इनको ईरान को अभी ये लग रहा होगा कि हम फिर से हूथी और इससे अटैक करेंगे। कल इजराइल के प्रधानमंत्री जब बेन गुरियन एयरपोर्ट पे आए तो उनके प्लेन को टारगेट किया था हूथी, ICBM 2 मिसाइल मारे थे, तब से इधर से हमला चल रहा है इजराइल की तरफ से। ठीक है, तो if anyone was in any doubt before his assassination, they want to be now. Israel clearly has no intention to pausing its military campaign. इसका कोई मतलब नहीं है कि हम 21 दिन का सीज फायर कर दें, और यूनाइटेड नेशंस भी हालांकि कह रहा है। आप देखोगे, a man looks at the damage caused by Israeli strike south east of Lebanon. ये देखो कितना गड्ढा कर दिया है, इतने बड़े बिल्डिंग में, इतना बड़ा बिल्डिंग होगा जो बगल में आपको दिख रहा है, और इसकी हालत देखो क्या कर दिया है। जो मिसाइल था ना, अच्छा एक चीज और है, जो मिसाइल था वो इस तरह था कि वो बिल्डिंग से टकराते नहीं फटेगा, पहले वो बिल्डिंग के सबसे आगे जाएगा ऊपर वाले हिस्से से, तो उसको ड्रिल करते हुए चीरते हुए अंदर जाएगा, जब तक वो ग्राउंड में नहीं जाएगा। बंकर बस्टर बम कहते हैं उसको, जो बंकर को बस्ट करता है, वो तोड़ते हुए जितने भी फ्लोर होगा खुद ड्रिल करते हुए जाकर तब अंदर फटेगा, और वो कितना पावरफुल बम था आप सोचो। ठीक है ना,
तो ये चीजें है। 1 वीक ऑन हाउ द हिजबुल्लाह अटैक हैड चेंज द मिडिल ईस्ट। एक सप्ताह में इन्होंने एकदम गदा उड़ा के रख दिया। आईडीएफ ने ये सब कहा, ठीक है। और एक चीज और है, ये लेबनान के साथ ग्राउंड ऑफेंसिव, मतलब नहीं होता है हाथापाई, उसके ग्राउंड पे भी उतर के लड़ाई करने को तैयार है। तो ये सब संभावनाएं हैं, इजराइल चाहे तो ये भी कर सकता है। अगला है, ये आप सुनोगे, नेतन्याहू टेल्स इरानियन पीपल इजराइल स्टैंड्स विद यू। ईरानियन लोगों के साथ इजराइल खड़ा है। ये नेतन्याहू का संदेश है कि ये ऐसे पागल लोगों के चक्कर में, मतलब जनता को समझा रही है कि ये धर्म का नशा चढ़ा करके और आपका सारा पैसा बर्बाद करवा दे रहा है। इजराइल स्टैंड्स विद यू इन अ टेलीवाइज्ड स्पीच ऑन मंडे डायरेक्टली एड्रेसिंग देम विदाउट फिल्टर्स, विदाउट मिडलमैन। ये भी एक चीज है। नेतन्याहू रिपीटेड प्रीवियस क्लेम दैट देयर इज नोवेयर इन द मिडिल ईस्ट इजराइल कैन नॉट रीच। अच्छा, ये भी कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां इजराइल ना पहुंच पाए, प्यार से धमका भी रहा है। Throughout his speech, Netanyahu urged the Iranian people to reject their tyrant regime that is bringing the noble Persian people closer to the abyss. If it cared about you, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है, इसको समझ लो। यूएस भी इनका साथ दे रहा है कि भाई अब इमिनेंटली लॉन्च करना चाहिए मोर लिमिटेड इनकर्जन, लिमिटेड ग्राउंड इनकर्जन करो, मतलब लिमिटेड अटैक करो टैंक्स वगैरह से, ये सब ग्राउंड इनकर्जन में यूज होगा। यूनाइटेड स्टेट्स का भी कहना है कि भाई मारते रहो तुम, लेकिन लिमिटेड करो, ये ना कि फुल फ्लेज वॉर में डिक्लेयर करके और पूरा मिडिल ईस्ट झोंक दो उसी में। अब मिडिल ईस्ट को झोंकने का मतलब है कि देखो, इनकी जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा लड़ते रहने की रही है। मिडिल ईस्ट मतलब वही वेस्ट एशिया, लेकिन अब ये किससे और कब लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले मैप में हमने बताया था, कर्स और जो मतलब वरदान और अभिशाप का ब्लेसिंग वाला। तो सबसे तो लड़ नहीं रहा है, होशियारी चल रही है यहाँ पे, है ना। तो होशियारी अच्छे काम के लिए हो तो अच्छा लगता है ना। द लिमिटेड ग्राउंड इनकर्जन वुड टारगेट हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द बॉर्डर विद इजराइल। Israel special forces have already carried out a small raids into Lebanese territory in recent days as part of preparation of potential Israeli ground offensive। तो इनसे कुछ होना नहीं है। हिजबुल्लाह जो है वो चाह रहा है कि वो लड़े, लेकिन लड़ने का वो भी वहाँ भी फायदा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड सपोर्ट जो है ना इसके पास। I saw body parts residents recall heavy explosions and carnage after Beirut strike। ये बगल की बिल्डिंग है, ठीक है, ये बगल की बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में अटैक हुआ था। तो ये सब आप देखोगे। यूएस ऑफिशियल्स कंफर्म इजराइल रेड्स इनसाइड लेबनान, ठीक है। और ये जो अटैक है इसकी फोटोज है, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी स्थिति खराब है यहाँ भी, लेकिन तभी भी लोगों को दिमाग नहीं खुल रहा है। इस मतलब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमतों का तो आप समझ ही रहे हो क्या हो सकता है। अब लेबनान में बहुत सालों के बाद ये अटैक किया गया है और फिर से अब हाथापाई होगी, टैंक वैंक लेके इजरायली फोर्सेज उतर जाएंगी उसमें, और इनके पास किसी चीज़ की कमी है नहीं। तो क्योंकि छोटा देश है, वहाँ की 33-35 लाख तो आर्मी में ही है। हमारे देश से भी इवन ज़्यादा है, इंडियन आर्मी की सिर्फ बात करें तो इजराइल हिजबुल्लाह वार में अभी लेटेस्ट अपडेट यही है। नो प्लेस इज टू फार से इजराइल डिफेंस मिनिस्टर। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि कोई दूर देश या कोई जगह हमसे दूर नहीं है, ठीक है। सब लगे हुए हैं कि अभी ये युद्ध खत्म हो जाए, अगर कोई नहीं मानेगा उसको धमका तो नहीं सकता है कोई। तो आईएफ लॉन्चेज एयर स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट्स बिलोंगिंग टू द हूथी इंक्लूडिंग पावर प्लांट एंड सी पोर्ट। हूथीज का अगर इलाका आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ यमन में कहाँ पे है, आपको बढ़िया से दिखाता हूँ मैं। ये है आपका यमन। इस यमन में ये वाला जो इलाका है ना एडन सिटी के आसपास, ये वाला हूथियों के कब्जे में है। और ये इनकी बदमाशी शरारत देखो आप, ये यहाँ से रॉकेट मारते हैं तो कहाँ पहुँचता है, ये यहाँ से रॉकेट मारेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये इजराइल तक पहुँचा देते हैं, इधर से मारे जैसे भी। ऊपर से तो नहीं मारेंगे, सऊदी अरब इनको ठोक डालेगा, लेकिन ये इधर से यहाँ पहुँचा देते हैं। तो इसके लिए तो और आसान है, एरोप्लेन लेकर के इधर से आएगा, इनको उड़ा करके फिर वापस चला जाएगा। तो ये चल रहा है, यमन में है हूथी रिवर्स। कुल मिला के ये पूरा जोन डिस्टर्ब जोन में अभी चल रहा है और ये चलता रहेगा। क्लियर है। अब ईरान की बारी इसलिए कहा जा रहा है ना क्योंकि ईरान में फिर वही है, हम लोग आते हैं फिर से अपने न्यूज में। तो द टारगेट इज पावर प्लांट सी पोर्ट। अब हूथियों पे अटैक हो रहा है, एक एक करके जो इनका बेस है जिससे ये हमला कर रहा है सबको एकदम मिट्टी में मिला देगा
और अब एक सप्ताह देखना, आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, एक सप्ताह चलेगा हमला, जम के चलेगा इन पे, इनका जो यमन का इलाका है। और इनको चूंकि यमन पे तो इन लोगों ने, हुथियों ने खुद कब्जा करके रखा है, यमन के राजधानी वगैरह का इलाका जो है, तो वो चाहेगा तो उनको आज़ाद भी करा देगा, है ना। पोप फ्रांसिस ने भी कहा था। ठीक है, अब इसमें और अपडेट आपके लिए यही है कि आप हिजबुल्ला और उनके बाकी साथी जितने भी हैं, एक एक करके कुत्ते की मौत धीरे धीरे मराएंगे। और एक बच्चा कमेंट किया था कि सर एक नसरल्ला मरा है, बहुत सारे आ जाएंगे, 1000 नसरल्ला आ जाएंगे। तो 1000 मरेगा, 1000 मरेगा तो 10 लाख आएगा, तुम ये कह सकते हो। 10 लाख मरेगा तो 1 लाख, 10 लाख मरेगा तो 1 करोड़ आएगा। इस तरह करते करते क्या पूरा जनसंख्या खत्म करवाना चाहते हो? तो ये सोच रखने के लिए, एन आई फॉर एन आई, मतलब आँख के बदले आँख, तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ठीक है, ये धर्म का नशा, धर्म मेरा मानना भी है, मैंने जितना पढ़ाई किया मैं यही समझता हूँ कि ये प्राथमिक हमारी जिम्मेदारी है कि धर्म को अफीम ना बनाए, किसी को चटा करके गलत मिसयूज ना करें। धर्म हमारी स्वेच्छा से, धर्म इति धारयति कहते हैं, धर्म जो हम धारण कर सकते हैं वो हमारा धर्म है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर।